नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश में। यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित किए जा रहे एक विशाल समागम में पहुंचे हैं। दर्शकों, आज हम आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा आयोजित किया जाता है और इसमें जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें से आपको एक भव्य नज़ारा यहाँ दिखाएंगे। दर्शकों, हम आपको आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित की गई एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखाएंगे जो महान पुरुषों के जीवन पर आधारित होती है। आइए देखते हैं। दर्शकों, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का पहला दृश्य है जहाँ पर नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, हम बताना चाहते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज हैं और वह उनसे ज्ञान चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं दूसरे दृश्य में आप देख सकते हैं कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए, यहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा की आज्ञा दे रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान अनुसार प्रमाणित करते हैं कि कबीर जी महान पुरुषों को आकर मिले, तो यहाँ पर जो धर्मदास जी हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि मथुरा नगरी के सरोवर में सुबह स्नान करके पूजा अर्चना और गीता जी का पाठ करते समय सेठ धर्मदास जी और जिंदा महात्मा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी की प्रथम वार्ता। दूसरे दृश्य में हम देख सकते हैं कि वार्ता के पश्चात अगले दिन सुबह भोजन बनाते समय चूल्हे की खोखली लकड़ी में से अंडे मुंह में लेकर निकलती हुई चींटियां और उन्हें आग में जलते हुए देख पश्चाताप करते हुए सेठ धर्मदास जी। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अग्नि है और जो लकड़ियाँ हैं वहाँ पर ढेर सारी चींटियां लकड़ी में से निकल रही हैं और सेठ धर्मदास जी यहाँ पर उनको देखकर बड़े ही चिंतित हैं। तीसरे दृश्य में आप देख सकते हैं सुबह भोजन बनाते समय हुए पाप का प्रायश्चित करने के लिए संत रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहिब जी से भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करते हुए सेठ धर्मदास जी और भोजन ग्रहण करने से पहले संत रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी भोजन पर जल छींटे मारते हुए। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कबीर दास जी संत रूप में हैं वो यहाँ पर जल से छींटे मार रहे हैं उस भोजन पर जो सेठ धर्मदास जी लेकर आए हैं। चौथे दृश्य में यहाँ जिंदा महात्मा रूप में प्रकट होकर दर्शन देते हुए और जल के छींटे मारने से भोजन की थाली में से जीवित हुई चींटियों को निकलते देखकर सेठ धर्मदास जी को पाप पुण्य का ज्ञान सुनाते हुए परमेश्वर साहिब कबीर जी। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं जो महात्मा संत रूप में आए थे अब उन्होंने अपना जिंदा बाबा का भेष धारण कर लिया है और यहाँ पर कबीर जी सेठ धर्मदास जी को पाप और पुण्य का ज्ञान सुना रहे हैं। इन सब के पश्चात अगले पांचवें दृश्य में हम ये देख सकते हैं कि जो धर्मदास जी हैं वह तीर्थ यात्रा से बीच में ही घर वापस आकर अपनी धर्मपत्नी आमनी देवी जी को सारी घटना बताकर विलाप करते हुए। आमनी देवी को बताने के पश्चात जब आमनी देवी जी के कहने पर 6 महीने बाद परमात्मा जी से दोबारा मिलने के लिए साधु संतों को भंडारा जमाते समय सेठ धर्मदास जी की नज़र कदम वृक्ष के नीचे जिंदा महात्मा रूप में बैठे कबीर परमेश्वर जी पर पड़ी। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि आमनी देवी यहाँ पर साधु संतों को भोजन करा रही हैं और वहीं सेठ धर्मदास जी की नज़र कबीर जी पर पड़ी। सातवें दृश्य में ये दिखाया गया है कदम वृक्ष के नीचे जिंदा महात्मा रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर जी से रोते हुए घर चलने की प्रार्थना करते सेठ धर्मदास जी। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं उस कदम वृक्ष के नीचे जो जिंदा महात्मा रूप में कबीर जी बैठे थे उन्हें धर्मदास जी आग्रह कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए। आठवें दृश्य में आप यहाँ देख सकते हैं जिंदा बाबा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी को अपने घर लाकर पूर्ण तत्वज्ञान बताने की प्रार्थना करते हुए सेठ धर्मदास जी और आमनी देवी। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि आमनी देवी और सेठ धर्मदास जी कबीर परमेश्वर जी से पूर्ण तत्वज्ञान बताने की प्रार्थना कर रहे हैं। 9वें दृश्य में जब कबीर परमेश्वर धर्मदास जी को सतलोक लेकर गए तो सतलोक में सिंहासन पर विराजमान सत्य पुरुष कबीर जी पर चवर करते जिंदा महात्मा जी को देखते हुए सेठ धर्मदास। 10वें दृश्य में आप यह देख सकते हैं कि जो जिंदा महात्मा कबीर जी पे चवर कर रहे थे तो वही जिंदा रूपी कबीर परमेश्वर जी का सतलोक सिंहासन पर
विराजमान होना और सत्पुरुष रूप में कबीर साहिब जी चवर करते हुए। 11वें दृश्य में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परमेश्वर कबीर साहिब जी का सत्पुरुष जी वाला स्वरूप जिंदा महात्मा जी के शरीर में समा गया और सिंहासन पर विराजमान जिंदा रूपी परमेश्वर कबीर साहिब जी पर अपने आप चवर हो रहा है। जब धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर साहिब जी वापस पृथ्वी लोक पर ले आए, तब आदरणीय धर्मदास जी जिंदा महात्मा और सत्पुरुष जी वाली वही प्यारी सूरत काशी नगरी में ताना बुनते हुए जुलाहा कबीर जी के रूप में देखकर भाव विभोर हो गए। 13वें दृश्य में ये बताया गया है परमेश्वर कबीर साहिब जी के मुख कमल से उच्चारित अमृत वाणियों को पवित्र कबीर सागर के रूप में संकलित करते हुए धर्मदास जी। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं आदरणीय धर्मदास जी यहाँ पर कबीर परमेश्वर द्वारा उच्चारित अमृत वाणियों को पवित्र कबीर सागर में लिख रहे हैं। दर्शकों, अभी हमने आदरणीय धर्मदास जी के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखी। आइए हम जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी में उपस्थित लोग हैं उनसे जानते हैं इन फ्लैक्स पर क्या लिखा हुआ है और इसका रीज़न क्या है। नमस्कार सर। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी फ्लैक्स लगाए गए हैं इन पर क्या लिखा गया है, आप हमें थोड़ा विस्तार में बताइए। जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं और ये उनके पिताजी हैं और पिताजी का नाम है नंदलाल जी और माताजी का नाम है इंदिरा देवी जी। ये 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज का आना हुआ, जन्म हुआ उनका। और आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी आए थे, धर्मदास जी को बताया था उनने ज्ञान। वो वाणी पर कबीर परमात्मा की वाणी है, वो वाणी ये डली हुई है, ये लिखी हुई है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरता दाने दाने रू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे रू। इस पावन धरती पर जो परमात्मा आए हुए हैं वो पावन धरती हरियाणा की है। आइए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कितना संघर्ष किया है। ये उनका धनाना जो गांव है, जो जन्मभूमि है, वहाँ का ये स्कूल है, यहाँ पर उनने पढ़ाई की है। ये उनकी कॉलेज है, ये उनकी कॉलेज है। यहाँ पर जो उनने डिग्री प्राप्त की है वो इंजीनियरिंग डिग्री यहाँ है। ऐसा तो है नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण इंसान हो, और यहाँ पर परमात्मा जो 600 साल पहले आए थे वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को मिले। संत रामपाल जी महाराज जी को जब मिले तो उनने ये इंजीनियरिंग त्याग कर जो संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान अपना लिया, जन कल्याण के कार्यों के लिए जगह जगह जाने लगे। परमात्मा की दया से यहाँ जो चित्रित किया हुआ है, ये गुरुजी ने जब दीक्षा नामोपदेश लिया था रामदेवानंद जी महाराज जी से 1988 में, ठीक है। तो 1988 से लेकर 1994 तक गुरुजी ने अपना कार्य किया और जगत के लोगों को कुछ आध्यात्मिक ज्ञान समझाया, और उस माध्यम से 1994 से लेके 97 तक वो जो गुरुजी ने उनको बताया था कि आगे से तुम दीक्षा देने का कार्य संभाल लेना। तो 94 से लेकर गुरुजी ने 97 तक ये जो कार्य किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ बताया संत गरीबदास जी महाराज, जिला शहीद भगत सिंह नगर पंजाब से, ये चित्रित किया हुआ है वहाँ का। ये यहाँ पे लिखा है कि संत गरीबदास जी महाराज आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश से चित्रित किया है। ऐसे ये दृश्य दिखा है कि गुरुजी ने जहाँ चित्रित किया हो, ठीक है। आगे परमात्मा जी ने बताया है कि जो सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद यानी कबीर सागर करके कबीर साहब जी का ही पूर्ण वाणी वहाँ पे लिखी हुई है। वो जो वाणी लिखी हुई है तो उस वाणी का यथार्थ कबीर पंथ परिचय करके पेज नंबर 136 और 37 में दिया हुआ है। वहाँ लिखा है कि संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, साकी हमरी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे, 12वें पंथ प्रगट है बानी, शब्द हमरे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे, ए 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चली आवे, सब पंथ मेटी एक पंथ चलावे, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, सार शब्द नहीं बाहर जाए।
ये वर्णित किया है वाणी में, ये सब कुछ बताया है। तो इसके माध्यम से 13 पंथ जो चले थे, ये 13 पंथ का वर्णन नीचे दिया हुआ है कि कौन से वंश में क्या क्या है, इसके बारे में आगे वर्णन दिया हुआ है। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो फोटो देख रहे हैं हम, ये बहुत एजुकेटेड थे। यानी संत रामपाल जी महाराज जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट पर थे। इनका शिक्षण जो है बहुत हाई लेवल का हो चुका था और खुद एक इंजीनियर के पोस्ट पे थे। तो आध्यात्मिक ज्ञान जब उनको मिला तो उन्होंने अपना आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाना यही धर्म समझा और ये आध्यात्मिक ज्ञान जगत में बांटा। और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने परमार्थ के लिए अपने नौकरी तक भी, सरकारी नौकरी इंजीनियर पोस्ट का भी त्यागपत्र दे दिया। सन 16/5/2000 को त्यागपत्र दे दिया। अगले पोस्टर में दिखाया है कि खुद जिंदा बाबा रूप में परमात्मा इस धरती तला पर आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को 9 मार्च 1997 में मिले हुए, और वहाँ पे बता रहे हैं कि साक्षात दर्शन दिए, संगत को सारनाम व सार शब्द देने की लीला की। ये यहाँ इस चित्रीकरण में दिया हुआ है, वर्णन किया हुआ है। धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों, आज आपने देखी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजित की गई एक भव्य प्रदर्शनी। आगे हमसे जुड़े रहें और संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में होने वाली भव्य तैयारियां और उनके कार्यक्रम देखें। धन्यवाद।